Good day, student. Today we talk about decimals. In previous class, we already know what is decimals. So, decimals क्या होते हैं? Nothing but एक ऐसा नंबर जिसको डेसिमल पॉइंट्स के साथ में लिखा जाए. जैसे आपका 32.25, ठीक, यहाँ पे 32, देन ये क्या है आपका डेसिमल पॉइंट, ठीक, देन आपके फ्रैक्शन, ठीक, और ये आपके होते हैं क्या, होल नंबर. चलिए इस चीज को समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. जो डेसिमल पॉइंट के इस तरफ होंगे, इट मीन्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स होंगे. लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर्स होंगे वो हमारे होल नंबर रहेंगे. देन डेसिमल पॉइंट आएगा आपका, देन आपका फ्रैक्शंस आएगा. चलिए डेसिमल्स होते क्या एग्जैक्टली हम ये समझते हैं पहले. सपोज कीजिए आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इट मीन्स 7 होल 1/3 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपका एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक. जब हम इसको एक कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, 7 3 21, देन +1 22/23. तो ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इट मीन्स 22 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 7 21 पॉइंट, यहाँ 1 बचा. अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ और यहाँ पे 0 लेता हूँ, 3 3 9, देन पॉइंट यहाँ लगाता हूँ, फिर 0 लेता हूँ, 3 3 9. सो हमारा आंसर कितना आया, 7.33, ठीक. अगर आपको याद होगा तो इस 7 होल 1/3 को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, डेसिमल में. सो यहाँ भी 7 एक होल पार्ट था, तो यहाँ भी क्या है आपका 7 होल पार्ट है, होल नंबर में है, ठीक. देन जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसको हमने एज अ फॉर्म ऑफ डेसिमल के बाद लिख दिया, डेसिमल पॉइंट के बाद लिख दिया. सो ये आपका डेसिमल पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन. सो अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो डेसिमल क्या है, डेसिमल है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, ठीक है. इन फॉर्म ऑफ डेसिमल अगर हम किसी एक नंबर को लिखते हैं, मतलब एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शन को लिखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो हमारे डेसिमल नंबर कहलाते हैं, ठीक है. और इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं. चलिए अब देखते हैं इन डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है. सो हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर्स. चलिए सपोज कीजिए आपका 78.75 एक नंबर है. अगर मैं बोलूं कि इसकी प्लेस वैल्यूज लिखिए, इट मीन्स ये आपका 1st प्लेस में है, ये आपका 10th प्लेस में है, ये आपका 100th प्लेस में है, ये आपका 1000 प्लेस में है, ठीक है. ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक. 1 मतलब क्या होता है 1, 10 मतलब 10, 100 और ये 1000. बट अगर मैं इस नंबर के साथ में डेसिमल ले लेता हूँ, 7585, ओके, 758, ये हमने एक डेसिमल नंबर ले लिया. अब इस डेसिमल नंबर में जो आपकी पहली प्लेस रहेगी वो रहेगी आपकी 10, फिर 100, देन 1000, ठीक है. अब देखिए 10 का मतलब क्या होता है, 10th का मतलब होता है 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है. चलिए ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर. 1, देन आपका डेसिमल पॉइंट, देन 10th,
हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 100 है और यहाँ पे हंड्रेड्स है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे टेंस है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे थाउजेंड्स है, ठीक है, THS है। तो ये डिफरेंस होता है, ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की। अब चलिए अब लिखते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। सो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे इसका, आपको पता है 7 हमारा 1000 प्लेस पर है, सो 7000 प्लस 8 आपका 100 प्लेस पर है, सो 800 प्लस 7 आपका 10 प्लेस पर है, सो 70, देन 5 आपका 1 प्लेस पर है, सो आपका 5। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म कितने का, होल नंबर का। अब यहाँ पे आएगा आपका डेसिमल पॉइंट, ठीक। देन अब आप यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए 7 है, 1/10 है, सो 7/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी एक डेसिमल नंबर का। यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स ट्राई 4। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पर गिवन है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, मैंने आपको अभी समझा भी दिया है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो भी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। इट मीन्स अगर मैं देखूं आपका फर्स्ट 0.3 और 0.03, इसमें आपको चेक करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने के लिए आप पहले ये देखेंगे कि इसके होल नंबर सेम है क्या या डिफरेंट है, ठीक। यहाँ पे देखा हमने दोनों के होल नंबर सेम है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब देखते हैं क्या हमारी टेंथ प्लेस पर क्या नंबर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 0 है, सो 3 आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू 0, सो आपका 0.3 इज अ ग्रेटर देन 0.03। और नंबर देखते हैं, सपोज कीजिए आपका डी वाला पोर्शन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है 2.45 और 2.67। ये आपको एक डेसिमल दिया हुआ है, इसमें चेक करना है कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, ठीक है। तो पहले आप चेक करेंगे क्या होल नंबर सेम है, यस होल नंबर सेम है, ठीक है। देन चेक करेंगे डेसिमल के बाद आपका पहला नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। इट मीन्स आपको जो 10th प्लेस पर है यहाँ 4 है, देन 6 है, सो बड़ा नंबर कहाँ पे है, इधर पे है, सो 2.45 इज स्मॉलर देन 2.67। इसमें इट मीन्स अपना 2.67 हमारा नंबर बड़ा है। चलिए अब देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन 0.6 और 0.066, इसमें आपको चेक करना नंबर कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप डायरेक्ट नंबर को देख के मत जाइएगा कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो जो आपका डेसिमल नंबर है जितना बढ़ते आएगा इट मीन्स वो उतना नंबर छोटा होगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, पहले आपने चेक किया होल नंबर का सेम है, यस सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाता इट मीन्स आपको यहाँ पता चल जाता कि दोनों नंबर सेम नहीं है, मतलब ये बड़ा है या आपका ये छोटा है, तो आप इजीली बोल पाते ये नंबर बड़ा है, बट यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक। देन आप देखते हैं आपका 10th प्लेस पर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 0 है, सो 6 आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू 0, सो 0.6 इज ग्रेटर देन 0.66, ठीक है, 0.066। तो ये हो गया आपका कि आप कैसे कंपेयर करेंगे टू फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो इसी में आपसे ये पूछ सकते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ रुपीज में, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका 12 पैसा। अब 12 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है रुपीज में, ठीक। सो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका 1 पैसा होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो आपका 1 रुपीज होता है वो होता है 100 पैसे के इक्वल में, ठीक है। सो अगर मैं बात करूंगा कि
1 पैसा इज इक्वल टू कितना होता है? सो 1/100। इट मीन्स 1 पैसे की वैल्यू कितनी होती है? 1/100 रुपीज की। ठीक है, सो अब आपको 12 पैसे को कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 का। सो आपका कितना आंसर आ गया? 12/100। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर अपॉन में 100 है, सो हम यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो 0.12 रुपीज आपका आंसर है। सो याद रखिएगा, जब भी आपको पैसे को कन्वर्ट करना रहे रुपीज में, सो आप 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें आपको रुपीज और पैसा साथ में दिया हुआ है। चलिए 55 रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, रुपीज में दिया हुआ है। देन आपको 55 पैसा दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब आपको एक्सप्रेस करना है इसको रुपीज में। ठीक, सो आपका 55 तो पहले से रुपीज में है, तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आपको पैसे को कन्वर्ट करना है। सो 55 पैसे को कन्वर्ट करना है किसमें? रुपीज में। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 100 का। तो हमने मल्टीप्लाई किया 100 का, तो कितना आया? आपको पता है कि अगर 55 में हम 100 का डिवाइड करते हैं, सो हमारा आंसर कितना आता है? 0.55, क्योंकि यहाँ पे 2 zeros से, सो 2 नंबर्स के बाद में डेसिमल आएगा। सो 0.55 आपका आंसर आ गया। सो आप इनको ऐड कर देना, 55.55। ठीक है, ऐड करना तो आपको डेसिमल में आता ही है, नहीं आता तो हम देख लेते हैं। चलिए, तो 78.56 को हमको ऐड करना है 74.55 से। ठीक है, ये आपको ऐड करना है। ध्यान रखिएगा, जो आपके डेसिमल्स हैं वो आपके फिक्स रहेंगे। ठीक है, आपके डेसिमल्स के नीचे डेसिमल आएगा। देन यहाँ पे कितना है? 78, यहाँ पे कितना है? यहाँ पर 74, और यहाँ पर 56, और यहाँ पर 55। सो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी आपका डेसिमल फिक्स रहेगा। देन आपको ऐड करना है, जैसे आप नॉर्मल ऐड करते आते हैं। 6 + 5 11, 1 कैरी, 10 11, 1 कैरी, 8 + 4 12, +1 13, +1 14, +15। सो 153.11 आपका आंसर। तो मैंने यहाँ भी 55 प्लस 0.55 को ऐड किया, तो कितना आ गया हमारा? 50.55। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक टेबल बताई हुई है। उस टेबल को पढ़ने के लिए मैं आपको वीडियो के लिंक दे दूंगा, जिसकी हेल्प से आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली। अब देखते हैं कि वो टेबल है क्या। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले आपको अगर पता होगा, मैंने आपको बताया है, पहले आपका सबसे बड़ा यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। देन आपकी हेक्टामीटर, देन आपकी डेकामीटर, देन मीटर, फिर आपकी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, सॉरी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 1000, 100, 10, 1, ये आपका डेसिमल पोर्शन हो गया। 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में आपको अगर ग्राम की बात करेंगे तो किलोग्राम, ये हेक्टोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और हेक्टोग्राम। ठीक है, ये हेक्टोमीटर, ये हेक्टोग्राम, ये डेकाग्राम, ये आपका ग्राम, ये आपका डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। सेम आपका लीटर में आएगा, किलोलीटर,
हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है। चलिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 124 मीटर को 124 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, या एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ किलोमीटर। सो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, जब भी आप बड़ी यूनिट से कन्वर्ट करते हैं एक छोटी यूनिट के लिए, इट मीन्स आप एक बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं छोटी यूनिट के लिए, तो आप मूव करेंगे इस साइड में, ठीक है। अगर आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो आप इस साइड मूव करेंगे, ठीक। सो जब भी मूव करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, हर एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, ठीक है। चलिए अब 124 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में, ठीक है। अब देखिए अभी आपकी छोटी यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है आपको बड़ी यूनिट में। सो अगर आपको एक छोटी यूनिट को कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में, तो आप इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड 10 का, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका मीटर कहाँ पे है, ये आपका मीटर है, आपका किलोमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे। सो हम पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर को डेकामीटर में। सो मैंने डिवाइड किया 10 का, देन अब डेकामीटर में पहुंच चुके हैं हम, डेकामीटर से पहुंचेंगे हम हेक्टोमीटर में, सो डिवाइड करेंगे 10 का। सो अब हमको हेक्टोमीटर जाना है किलोमीटर में, तो हम डिवाइड करेंगे 10 का। इट मीन्स हमको 124 को अगर कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में, तो हम 10 इंटू 10 इंटू 10 का डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, सो कितना आएगा 125 अपॉन 1000 का। सो अब आपको पता है कि अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं, सो 3 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल नंबर आता है। सो 0.125 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये कैसे आया देखते हैं। ये आपका मीटर था, ये आपका किलोमीटर था। सो डायरेक्टली आप 10 काउंट कर लीजिए, 10 10 10, कितने जीरोस हो गए, 1 2 3। सो 3 जीरोस का डिवाइड, ठीक है। अगर हमको किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में, सो हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने का, 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई। सो याद रखिएगा जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाते हैं तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 किलोमीटर एंड 456 मीटर। आपको कन्वर्ट करना है 3 किलोमीटर 456 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपका किलोमीटर में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 3 आपका एज इट इज पहले से किलोमीटर में है, ठीक। अब 456 मीटर है, ये आपका मीटर है। अब आपको मीटर से आना है किलोमीटर, इट मीन्स हम करेंगे डिवाइड, कितने टाइम डिवाइड करेंगे, 1 2 3, इट मीन्स हम 1000 का डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि 3 प्लेस के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। सो 3.456 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं, इसमें ग्राम है। जैसे आपका यहाँ पे क्या था, मीटर था, वहां पे आपका ग्राम वाले क्वेश्चन है, जिसको भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट अच्छे से सीखना है तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 आपका वर्ड प्रॉब्लम है कि एक रिले रेस होती है जिसमें रोहन दौड़ता है 2.7 किलोमीटर, देन समीर दौड़ता है 3.25 किलोमीटर और सुरेश दौड़ता है 4.15 किलोमीटर। सो आपको बताना है कि तीनों ने ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर किया,
ठीक है। सो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा हुआ है। ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें और जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स क्या है 0। सो 5 + 5 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 7 + 1 8, 10, 11, 1 कैरी, 3 3 6 और 4 10। सो 10.10 किलोमीटर उन्होंने कवर किया। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, उसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है और फाइंड आउट करना है कि किसको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड हुआ। चलिए अब आपका होमवर्क यह है कि आपको अपनी प्रैक्टिस बुक से माय टर्न 4 करना है और आपको अपनी कोर्स बुक से लेट्स ट्राई 4 कंप्लीट करना है आपकी। आप प्रैक्टिस बुक करेंगे अपनी होमवर्क कॉपी में और आपकी कोर्स बुक करेंगे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में ऑफ चैप्टर नंबर 2 डेसिमल पोर्शन वाले से। ठीक है, चलो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।